वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं ताकि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहे। आप किसी ऐसे आईपीओ में पैसे आंख बंद करके ना लगा दें जिससे आपको नुकसान हो, और बहुत दिल दुखता है जब आप लोगों को नुकसान होता है। तो जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर मैनेजमेंट क्या कह रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, इन तमाम डिटेल्स को हम लेकर के आपके लिए लेकर के आते हैं। और कल जो है वाकई आईपीओ में जो एक आईपीओ कल बंद हुआ है बीएलएस सर्विसेज का, यहाँ पर काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिला। 162 गुने से ज़्यादा जो है वो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले हैं, जिसमें रिटेल हिस्सा 236 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें क्यूआईबी पोर्शन की, तो 123 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। तो काफ़ी शानदार रिस्पांस बीएलएस सर्विसेज को मिला है। अगर आपने निवेश किया है, क्योंकि कल हमने वाकई आईपीओ सेगमेंट अपलोड नहीं किया था, इसलिए जानकारी दे रहे हैं अपने आप लोगों को कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है और आपको मिलता है, तो लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए जो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो है सलाह दी है कि आप बने रह सकते हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में संतोष सिंह जी भी मौजूद रहेंगे, और उनको भी ये आईपीओ अच्छा लग रहा था। कल उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन कल चूँकि बजट के माहौल में हम इसको अलग से अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए आपको ये अपडेट देनी जरूरी है कि आपने अगर पैसे लगाए हैं तो अगर आपको अप्लाई मिल जाता है तो लिस्टिंग इन के लिए और लंबी अवधि के लिए दोनों जगहों पर जो है आप अप्लाई कर जो है बने रह सकते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, तो लिस्टिंग इन अच्छे होने की उम्मीद फिलहाल एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि हो सकती है। चलिए, अब हमारे साथ शौर्य हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आईपीओ बाजार पे पैनी निगाह रखते हैं संतोष जी। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल सर बजट कवरेज आपकी काफ़ी शानदार रही, बहुत सारे दर्शकों का प्रेम मिला, और बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां लोगों ने लाइव कमेंट में और बाद में जो शो अपलोड्स हुए उसमें जो है लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियां की। बहुत बहुत शुक्रिया सर कल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये हम लोग का उद्यम है कि लोगों को जो भी चीज़ें समझ में आती हैं दूसरों के साथ बांटा जाए। स्वाध्याय प्रवचनम च, पहले खुद अध्ययन करते हैं हम लोग, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये तैत्तरीयोपनिषद में बात कही गई थी, और गुरु ने सारे शिष्यों को बोला था कि जिंदगी में जो कुछ भी स्वाध्याय करो अच्छा है उसको बांटो। बहुत सी और बात हम है। लोग का उद्यम यही है, जो अच्छा है जो समझ में आता है वो बांटते हैं आप लोगों के साथ, आपके बहुत अच्छा दर्शकों के उद्देश्य साथ। है सर, और बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ पे कही गई ये बात, तो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए शौर्य के पास पहले जरा चलते हैं, और आज रणनीति बनाएंगे सोमवार को लेकर के। जी हाँ, सोमवार से जो है फिर से एक्शन आईपीओ बाजार में लौट रहा है, और 4 नए आईपीओ खुल रहे हैं। क्या कुछ वहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है, और इन 4 के लिए अब तो तनख्वाह भी आ गई होगी, तो पैसे जो है आप लोग लगा सकते हैं। तो ठीक है, चारों के बारे में समझते हैं, सोमवार को और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो है आज बेसिक चीज़ें मुद्दों पे बातचीत कर लेते हैं। शौर्य बताइए कौन कौन सी कंपनियां हैं। जी, जो कंपनी अगले हफ्ते खुलने वाली है उनमें पहली कंपनी है अपीजे सुंदरा पार्क होटल्स। ये कंपनी 5 से 7 फरवरी को खुलेगी, यानी 5 नवंबर यानी मंडे को, और इसका प्राइस बैंड है 147 से लेकर 155 रुपीज़ का। मतलब ठीक ठाक आईपीओ का साइज है। कंपनी 920 करोड़ रुपये जुटाने को दिख रही है, जिसमें अच्छी बात यह है 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, और अभी इसे ग्रे मार्केट में 44 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है। उसके बाद जो 2 कंपनियां हैं वो बेसिकली स्मॉल ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार फिर से थोड़ा सा आराम से, ताकि लोग समझ सके। जी, अभी पीजे सुंदरा पार्क का ग्रे मार्केट में 44 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, और प्राइस बैंड है 147 से लेकर 155 रुपीज़ का। 44 रुपये का प्रति शेयर जो है अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी सोमवार को खुलेगा, अभी खुला नहीं है एपीजे सुरिंदर पार्क होटल, और 5 से लेकर के जो है 7 फरवरी तक ये आईपीओ जो है खुला रहेगा। तो सैटरडे संडे सोच लीजिए मंडे को क्या करना है आपको। और बाकी हम संतोष जी से पूछते हैं कि उनकी राय यहाँ पर क्या निकल कर के आ रही है। जरा ब्रोकर्स व्यू जरा दिखा दीजिए, अगर यहाँ पर है यहाँ पर, तो कि क्या कुछ आखिर में ब्रोकर्स कह रहे हैं। चलिए, ब्रोकर्स व्यू शायद नहीं है, तो वो सोमवार को आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, आप परेशान मत होइए तमाम दर्शक जो है हमारे। सर, क्या सलाह रहेगी एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स में? अभी से जो है प्रीमियम हम देख रहे हैं ग्रे मार्केट में 44 रुपये के आसपास चल रहा है। क्या कुछ उम्मीदें आपकी, वैल्यूएशन कैसी लग रही है आपको? वैल्यूएशन अगर देखें तो मुझे लगता है कि मतलब सो है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर नहीं लाया गया आईपीओ। और कंपनी पे जो डेट है वो कम करने की बात कह रही है कंपनी। जो 920 करोड़ का आईपीओ होगा उसमें 600 करोड़ जो है वो एफएस के जरिए आएंगे, सॉरी फ्रेश इशू के जरिए आएंगे, और वो एफएस 320 करोड़ के करीब होगा। तो इसमें
डेट जो है वो पोर्शन थोड़ा कम करने की बात कह रहे हैं कि 550 करोड़ रुपए से डेट जो है आने वाले 2 सालों में कम करेंगे। अर्निंग्स पे डेट का जो तकरीबन जो है समझिए कि जो भी इंटरेस्ट आउट हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा किक नहीं मिलने वाली, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। होटल में केवल और केवल चीज़ इसमें जो दिख रही थी विपुल जी वो था कि रूम ऑक्यूपेंसी जो है वो अपने पीयर से ज़्यादा है इनके पास। तकरीबन 90% के ऊपर एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी रही है इनकी, जो काफ़ी आश्चर्यजनक है। लेकिन और कोई पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा जो है अपीलिंग नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो रिस्कियर एपेटाइट वाले लोग हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत, अगर आपका मतलब खतरों के खिलाड़ी हैं और रिस्क लेने के शौकीन हैं तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। ये जो है यहाँ पर राय जो है संतोष जी की तरफ से निकल के आ रही है। और वैसे भी 4 आईपीओ हैं, कोई ना कोई तो मुझे लगता है संतोष जी को पसंद आएगा ही। तो उनसे पूछते हैं कि आखिर में कहाँ पर जो है खरीदारी की जा सकती है, कहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं। शौर्य, दूसरी कंपनी बताइए। जी चलिए, जो ये आईपीओ मंडे को खुल रहा था, अब बाकी जो 3 आईपीओ हैं वो अगले हफ्ते खुलेंगे 7 से। तो पहला है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आईपीओ 7 से 9 फरवरी तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 393 से लेकर 414 रुपये का, और कंपनी 570 करोड़ जुटाने को देख रही है, जिसमें से 462 फ्रेश इशू है। क्योंकि अभी टाइम है तो इसका ग्रे मार्केट में भी नहीं आया है कुछ डेटा, लेकिन इसको अभी वैसे कहें तो 570 करोड़ का आईपीओ साइज है। जी, जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए ताकि लोगों को कम से कम नाम तो पता चल सके कंपनी का कि आखिर में कौन सी कंपनी के बारे में बात। जी, अब ये ठीक है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जो है यहाँ पर अभी हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। 7 तारीख से आईपीओ खुल रहा है अगले हफ्ते, और ऑफिस के जरिए करीब 108 करोड़ रुपए मिलेंगे। सर, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने देखा हाल फिलहाल में कई सारी लिस्टिंग देखने को मिली हैं इस साल की अगर हम बात करें तो कैसे देख रहे हैं सर आप एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को? ये आप जना की बात कर रहे हैं, कैपिटल की कर रहे हैं? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो मैंने उसको डिटेल में नहीं देखा है उसको विपुल जी। आने वाले चलिए ठीक है। तो वीक के आईपीओ को मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है। मैंने इसका देखा था, जो होटल का था, पार्क होटल, जो कि कलकत्ता की भी कंपनी है, उसका मैंने देखा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इस पर राय जो है हम आपको सोमवार को दे देंगे डिटेल में। बताइए अगली कंपनी जो जी, है। अगली कंपनी है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल रहा है, वो भी 7 से 9 फरवरी को खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 445 से लेकर 468 रुपीज़ का, और कंपनी 523 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जिसमें से फ्रेश इशू है 450 करोड़ का, और 73 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। चलिए, तो ये राय यहाँ पर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस को लेकर के निकल करके आती हुई, इस पर कुछ नज़रें गई हैं क्या सर आपकी? कंपनी जो है अब जो है फ्रेश इशू के जरिए करीब 450 करोड़ रुपए जो कंपनी जुटाने की योजना बना रही है, अगर आपकी नज़रें पड़ी हों तो बताइए सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए देखिए, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में विपुल जी जो है दिखा जा रहा है कि काफ़ी अच्छे जो ट्रैक्शंस मिल रहे हैं। क्योंकि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां रही हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ भी जो है थोड़ा ठीक कर सकता है। लेकिन अगर बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो थोड़ा महंगा अगेन पैसे मांग रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें भी अगर आपका रिस्क एपेटाइट हायर हो तो दें, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक अब एक स्टैब्लिश स्टोरी हो चुकी है। आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लो, इक्विटास की बात कर लो, आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लो, तो ये तमाम जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां काफ़ी स्टैब्लिश, अब कैश फ्लो काफ़ी स्टैब्लिश हो चुके हैं। इसलिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे को। तो अगेन मैं कहूँगा कि रिस्कियर एपेटाइट अगर हो तभी आपको इसमें देखना चाहिए। रिस्क लेना चाह रहे हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच मेघा जोशी जी कह रही हैं सर ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इस प्रोग्राम का आपको बहुत उत्साह से देखते हैं। धन्यवाद मेघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने उत्साह से कार्यक्रम देख रही हैं और आपको पसंद आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आपके इन अच्छे अच्छे शब्दों के लिए। और आपको सभी लोगों को बता दें कि अगर आपका आईपीओ से जुड़ा हुआ कोई सवाल है हाल फिलहाल की लिस्टिंग को लेकर के, तो अभी आप लाइव कमेंट में भेज दीजिए ताकि उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। और रितेश पाटीदार जी का प्रश्न आया है, उस पर हम बातचीत करते हैं। पहले उससे पहले जरा आज के जो अगले हफ्ते खुलने वाले आखिरी आईपीओ है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। शौर्य बताइए। जी, अगला आईपीओ है राशि पेरिफेरल्स। ये आईपीओ 7 से 9 फरवरी को खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 295 से लेकर 311 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ का साइज है 600 करोड़ रुपए और पूरा ही ऑफर फॉर सेल है।
पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई राशि सॉरी, माफ कीजिएगा, पूरा ही फ्रेश इशू है। पूरा ही फ्रेश इशू है। चलिए ठीक है, चूक हो जाती है, अच्छा है कि समय से आपने सुधार कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए पूछते हैं, सर आपने यहाँ पे नज़रें इनायत की हैं क्या अपनी? देखिए, राशि पेरिफेरल में एक चीज दिख रही है कि इनके जो प्रॉफिट है वो साल दर साल गिरते ते जा रही है। मार्केट ऐसी जगह जो है उससे काफी जो है कहते हैं एवर्स रहता है जहां पर कि प्रॉफिट डिक्लाइन करता हो, दैट टू ऑन ईयर बेसिस। केवल जो 6 महीने के नंबर्स आए थे उसमें थोड़ी सी अपटिक देखने को मिल रही है क्योंकि आईपीओ में जा रही है कंपनी। तो मुझे लगता है कि जहां पर प्रॉफिट डिक्लाइन हो, जहां पर मार्केट से डिक्लाइन हो, इस ऐसे स्पेस में रहना, मुझे लगता है कि वहां से पैसा कमाना डिफिकल्ट होगा, तो मेरी तरफ से अवॉइड होगा। अवॉइड है यहाँ पर भी। राशि पेरिफेरल्स पे 600 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है, लेकिन इस पर और डिटेल में डिस्कशन, क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या देखने को मिल रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको जो है अगले हफ्ते जो है बहुत विस्तार पूर्वक हम डिस्कशन करेंगे। तो इस पर जो है अगले हफ्ते हमारे साथ लगातार आप लोग बने रहिएगा। और इस बीच रितेश पाटीदार जी का प्रश्न पहले डिस्कशन में लेते हैं। नोवा एग्री में कह रहे हैं सर, ये हाल की लिस्टिंग है कि फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? अभी तो सर तुरंत नहीं कर सकते क्योंकि अपर सर्किट लगा हुआ है, पहली बात तो ये। तो यहाँ पर 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, 63 रुपये 60 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। सर सेकेंडरी मार्केट में एंट्री के कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर नोवा एग्रीटेक में? देखिए, मोस्ट ऑफ द गेम तो आ चुका है और यहाँ पर अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो आप एक रिस्क कैरी करेंगे क्योंकि मार्केट भी काफ़ी हाई है, स्टॉक भी हाई है, तो उसका एक रिस्क आपको मिलेगा। थोड़ा सा ले सकते हैं, बट लेकिन वही है कि ये चूंकि बाइंग खरीद चल रहा है और ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में है, तो आप एक तो कभी निकल नहीं सकते इंट्राडे में, और दूसरी चीज़ की आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग जो है, जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है उसके पहले अपने ब्रोकर को ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ और इतना बढ़ गया, तो मुझे लग रहा है कि अवॉइड करो। कुछ दूसरी अच्छी आइडियाज होंगी वहां पर, डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये राय निकल करके आती हुई। और इस बीच मनीषा जी की एक टिप्पणी आई है और बड़ी उत्साहजनक बातें उन्होंने लिखी हैं। कह रही हैं सर गुड आफ्टरनून एवरीवन, और ये कह रही हैं कि मैं हर रोज़ जो है वो कार्यक्रम, आई एवरी डे कैनॉट वॉच दिस शो बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, आई वॉच इट इन द इवनिंग, रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग इट, आई विश आई न्यू दिस बिफोर, कीप द गुड वर्क ऑन, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी अच्छी टिप्पणियों के लिए। और आप जैसे जो दर्शक हैं वो हम लोगों को और ज़्यादा बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं ताकि जो है हमसे कोई चूक ना हो पाए। चलिए सर, एक दो सवाल जो और ले लेते हैं। प्रथा कुमार देव जी हैं, टाटा टेक के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? इनके पास पहले से 10 शेयर हैं 1280 के भाव पे, अब फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के। देखिए, नंबर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, ग्रोइंग नंबर्स हैं, लेकिन जिस तरह से इनको प्रीमियम दिया जा रहा वो नंबर थोड़े निराशाजनक थे। तो निराशा थी नंबरों में, तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि आपको यहाँ से भी 50 से 100 रुपया घटे तब धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करें। कंपनी अच्छी है लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपको रखना पड़ेगा। ऐसा ना, मतलब ऐसा उम्मीद करना कि बहुत जल्दी पैसे बनेंगे, शायद नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं और वैल्यूएशन को बीट करने के लिए इनको कंसोलिडेशन की जरूरत होगी। कुछ कुछ नंबर्स अच्छे आने होंगे इनके भविष्य में। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से कंपनी और जिस क्षेत्र पर कंपनी काम कर रही है उसका जो है आने वाले दिनों में काफी विस्तार होगा। तो उस लिहाज से आपको लंबी अवधि के निवेश के लिए सोचना चाहिए। जी चलिए, माई मिस लावण्या के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, मई 9 से शेयर मार्केट का ज्ञान बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद लावण्या जी इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। हालांकि ये हाल की लिस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत देर से निशान जी परेशान हैं, निशान चौटानी जी हैं, और बहुत सारे लोग सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या निकल जाएं। सर सोलर इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही, 6410 का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। क्या सलाह रहेगी सर इस समय करंट लेवल पे? थोड़ा सा महंगा स्टॉक जरूर है, लेकिन जिस तरह से भारत में जो है खनन का काम चल रहा है और उसमें ये कंपनी जो है काम करती है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव जिसे हम कहते हैं वो बनाती है कंपनी। और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव जितना भी खनन का काम होगा उसमें जो चट्टानों को तोड़ने का जो एक्सप्लोजिव बनते हैं वो कंपनी बनाती हैं। और हमारे यहाँ पर जो थर्मल का
थर्मल पावर के थ्रू जो विद्युत बनाई जा रही है वो काफ़ी जो है ज़्यादा होगी एटलीस्ट जो है कमिंग 3-4 सालों के लिए। जी। और उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो और उसमें ये चीज़ लगती है। तो मुझे जी। लग रहा है कि थोड़ी महंगी जरूर है, तो निचले स्तरों पर ले कामकाजी नतीजे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सुपीरियर हैं कंपनी के। कंपनी का डेट भी मैनेजेबल डेट है। और कंपनी जो है थोड़ी महंगी जरूर लगती है। तो आपको लेना होगा तो थोड़ा थोड़ा करके ले। ठीक, ये राय निकल करके आती हुई सर, ये चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। रचित जी बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि सर बताइए कि पेटीएम मनी में मेरे डीमैट अकाउंट है, आरबीआई के बैन होने की वजह से क्या मेरे सारे शेयर वाइप आउट तो नहीं हो जाएंगे? सर एक पैनिक की सिचुएशन तो है पेटीएम को लेकर के, जो ग्राहक हैं उनके मन में भी और जो निवेशक हैं उनके मन में भी। 2 दिन में लोअर सर्किट लग करके 40% की गिरावट आ चुकी है, निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। पेटीएम पे आपकी राय, और रचित जी पे खास तौर से, क्योंकि उनको डर लग रहा है कहीं उनके जो शेयर्स उन्होंने खरीद रखे हैं और डीमैट अकाउंट लिंक्ड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सब खत्म हो जाएगा? देखिए, पेटीएम का जो मामला है पूरी तरह से अगर जो है वो प्रकाश में है सारे सारे लोगों के सामने, लेकिन क्या कौन सी एक्चुअल वजह रही है इस पर ना आरबीआई ने बहुत ज्यादा टिप्पणी की है और ना ही कंपनी बता रही है। और जैसा समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कंप्लायंस और केवाईसी कंप्लायंस नॉन कंप्लाइंट रही है कंपनी। और जी। इसमें आपको समझना चाहिए इनके दो लेयर हैं। एक तो पेटीएम है, जो वॉलेट हम यूज करते हैं देखते हैं, जो इंटरफेस है। दूसरा इनका पेमेंट बैंक था जो कि पीछे इंटीग्रेट हुआ था उससे, जी। और सारी चीजें जो है उसके थ्रू हो रही थी। अब पेटीएम बैंक जो है उसको बैन कर दिया गया है, जो जो पेमेंट बैंक था उसको बैन किया जा रहा है वो फरवरी के बाद। तो अब देखा जाएगा कि ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन कंपनी जो बता रही है और उनके जितने भी इंटरव्यूज और सारी चीजें आ रही हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो पेटीएम जो पेमेंट बैंक था उसके बदले किसी निजी या सरकारी किसी भी बैंक को वहां पर रिप्लेस किया जाएगा, ताकि जो सुविधाएं हैं लोगों को वो निरंतर मिलती रहें, उसकी कंटिन्यूटी रहे। तो बिजनेस एज यूजुअल शायद रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? क्योंकि कंपनी का टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो तकरीबन 900 करोड़ रुपया ऑपरेटिंग लॉस था। जी। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि उनको इस जो आरबीआई का जो रेगुलेशन आया है उससे 300 करोड़ से 500 करोड़ का नुकसान कंपनी को हो सकता है। मतलब यहाँ से फर्दर जो है बढ़ सकते हैं। जी। और कंपनी के जो मुखिया हैं, जो कह लें कि विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। और एक क्लैरिटी नहीं मिली है विपुल जी अभी तक ये कि क्या कंप्लाइड होने के बाद वापस इनको रिज्यूम की जाएगी इनकी सर्विसेज। इस पर आरबीआई ने कुछ नहीं बोला, म्यूट है वो। केवल जो है कार्रवाई बताई गई है। और इस पर कंपनी भी कुछ नहीं कह पा रही। कंपनी ने कहा कि वी विल स्ट्रांगली कम बैक। तो ये कुछ असमंजस सी स्थिति है, लेकिन कंपनी के लॉसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि एकदम जीरो हो जाएगा, बट इनको अब बिजनेस करने के तरीके शायद चेंज करने पड़ेंगे। और उस सारी चीज की जद्दोजहद कंपनी कर रही है। और आज के मौजूदा जो भाव है कंपनी का, वो उस पर 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। और लॉस में चल रही है कंपनी, इस चीज को आप ध्यान रख लें। कंपनी अभी तक लॉस में, कब कंपनी ने प्रॉफिट किसी भी ऑपरेशनल ईयर में कंपनी ने नहीं छपा है उस चीज को। और बराबर हम ये आपसे कवायद करते रहे हैं कि आपकी चैनल पर भी, कि जहां पर जो प्लेटफॉर्म बिजनेस, न्यू एज बिजनेस, जहां पर कैश फ्लो नहीं है वहां पर आपको निवेश तो से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे कभी भी हो सकते हैं। हाँ जी। जरूर, अगर आपका रिस्कियर मनी है तभी आपको थोड़ा देना चाहिए, कि हो सकता है कि भविष्य में ये चीजें जिंदा हो जाएं, चल जी। जाए, बट वो बहुत ही मिनिमल होगा आपके पोर्टफोलियो का। तो मैं कहूंगा कि जितना जल्दी हो निकल लें, या अगर वो आपके रिस्कियर मनी का पार्ट होगा तो स्टे इन्वेस्टेड। हो सकता है, क्योंकि विजय शेखर शर्मा ने भी कुछ दिनों पहले 600 रुपए के आसपास कंपनी में स्टेक बढ़ाए थे। तो अगर आप आश्वस्त हैं, जैसा कि उनके मुखिया अगर आश्वस्त हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि रिकवरी हो, बट इट विल टेक मच टाइम। शेयर्स तो बचे रहेंगे ना इनके सर, जो सवाल था इनका? हाँ देखिए, बिजनेस जो है जिस तरह से कैश बर्न हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत लगता है इसमें कि अ, अगर ये सारी चीजें जितनी जल्दी से रिकवर हो जाए तब तो शेयर बच जाएंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट में मतलब बढ़ भी जाए यहाँ से। जी। हम लोग काफी एनालिसिस कर रहे हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक। बहुत सारी चीजों को बारीकी से अभी देख रहे हैं, अंडर स्टडी है। और जैसे ही कुछ समझ में आता है जरूर आपको जो है बताया जाएगा कि ठीक। इसमें लेना चाहिए या नहीं। जी। चलिए
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शौर्य, आपका भी शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वप्ना रेड्डी जी, आपसे क्षमा चाहेंगे, आपका प्रश्न लेना चाह रहे थे लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं ले पाए। सोमवार को अवश्य आपका प्रश्न लेंगे। तो आप सभी दर्शकों से फिलहाल विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन हाँ, मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। सैटरडे संडे में बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग लेकर के आते हैं, तो वीकेंड मनी 9 के साथ बनाइए और सोमवार को 1 बजे जुट जाइए। उन सभी दर्शकों से क्षमा चाहते हैं जिनके प्रश्न आज नहीं ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं, सोमवार को और बेहतर तैयारी के साथ जुड़ेंगे और बाजार की रणनीति बनाएंगे। अपने प्रश्न भेजिए, जुड़िए 1 बजे हमारे साथ और अपने इष्ट मित्र परिवारजनों को भी जोड़िए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है।